कृष्ण और माली की अद्भुत भक्ति। वृंदावन के पास एक बुजुर्ग माली रहता था जिसका नाम वसुदेव था। उसने जीवन भर मंदिर के फूल उगाए और प्रतिदिन कृष्ण को चढ़ाए। जीवन के अंतिम दिनों में उसे एक ही चिंता सताती थी, क्या कृष्ण मुझसे प्रसन्न हैं? क्या मेरे जीवन का कोई अर्थ था? वह सोचता ही रहता था कि मैंने कोई बड़ा कार्य नहीं किया, बस फूल ही तो चढ़ाए हैं। एक रात जब वसुदेव अत्यंत बीमार था, उसने मन में कहा, हे कृष्ण, अगर तुम सच में हो तो मुझे एक बार दर्शन दे दो। बस इतना जानना चाहता हूँ, मेरा जीवन व्यर्थ तो नहीं गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसी क्षण कमरे में एक मधुर प्रकाश फैला। नीले वर्ण, पीतांबर और अधरों पर दिव्य मुस्कान, स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। वसुदेव कांपते हुए बोले, प्रभु, मैंने क्या किया? मैं तो कुछ जानता भी नहीं, बस रोज आपके लिए फूल चढ़ाता था। कृष्ण धीरे से उसके पास बैठे और बोले, वसुदेव, तुम समझते क्या हो? तुम फूल चढ़ाते थे, पर मैं सुगंध तो तुम्हारे मन से ही लेता था। जब भी तुम एक फूल मेरे चरणों में रखते, तुम अपने अहंकार की एक पंखुड़ी मुझ पर चढ़ाते थे। तुम्हारा हर दिन मुझे थोड़ा थोड़ा और मिलता था। वसुदेव की आंखें भर गई। कृष्ण ने आगे कहा, भक्ति का मोल कर्म की मात्रा से नहीं, भाव की गहराई से मापा जाता है। किसी ने मंदिर बनवाया, किसी ने दान दिया, पर तुमने अपने हृदय की नम्रता मुझे दी। यह सबसे दुर्लभ दान है। वसुदेव स्तब्ध था। उसे लगा उसके छोटे छोटे कार्य भी भगवान ने सजो कर रखे थे। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा और बोले, वसुदेव, मृत्यु से मत डरो। जिसे तुम मृत्यु कहते हो, वह सिर्फ एक द्वार है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, और आत्मा ही मैं हूँ, और वही तुम हो। वसुदेव धीरे से बोला, प्रभु, तब तो मैं आपसे अलग कभी था ही नहीं। कृष्ण मुस्कुराए, कभी नहीं। अलग होना तो एक सुंदर खेल था। तुम मुझे खोजते रहे और मैं तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हें निहारता रहा। वसुदेव का शरीर हल्का हो गया, जैसे कोई भार उतर गया हो। तब कृष्ण ने कहा, तुमने जीवन भर मुझे फूल चढ़ाए, अब अंतिम फूल मैं तुम्हें चढ़ाता हूँ, ज्ञान का फूल। कृष्ण ने उसके माथे पर हाथ रखा और अचानक वसुदेव को लगा कि जैसे संसार विलीन हो रहा है। दर्द गायब हो गया, शांति अनंत रूप से फैल रही है। उसने अंतिम शब्द कहे, प्रभु, अब मैं आपको बाहर नहीं, अंदर देख रहा हूँ। कृष्ण ने कहा, यही मोक्ष है। वसुदेव ने शांत मन से देह त्याग दी और कमरे में भीनी भीनी सी सुगंध फैल गई, मानो उसकी आत्मा कृष्ण में मिल गई हो। आध्यात्मिक सार। आइए इस कहानी का मूल तत्व देखते हैं। भक्ति का मूल्य कार्य की विशालता में नहीं, भाव की पवित्रता में है। भगवान बाहर नहीं मिलते,
वे भीतर जागते हैं। मृत्यु केवल परिवर्तन है, विनाश नहीं। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं हैं, उनका अनुभव ही मोक्ष है। साधारण व्यक्ति भी दिव्य बन जाता है यदि उसका हृदय सरल और नम्र हो। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी।